हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइंस। एटम्स चैप्टर का क्लास 12 एटम चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम। इनमें से कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइंस आते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव wave number. This is wave number. Okay, lambda bar is equal to 1 by lambda. wave number यानी कि 1 by lambda को हम लोग बोलते हैं। r is Rydberg constant 1 by nf square minus 1 by ni square, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला। ओके, सो फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे एच सी बोथ साइड में तो यू विल गेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम लोग को एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, ई एन। सो ई एन का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? ई एन इज आर एच सी। सिमिलर वे में इतना। ओके, सो फॉर जो जनरल फॉर्मूला है हम लोग को फॉर हाइड्रोजन एटम, ई एन जो है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं हम लोग। तो ये -13.6, ये टर्म हम लोग को याद रखना है। -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अभी हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में जाएंगे। उससे पहले हम लोग एनर्जी लेवल का वैल्यूज हम लोग जान लेते हैं। फॉर ई वन, यानी कि ई वन मतलब दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी लेवल कितना होता है? ग्राउंड स्टेट में वन बिठाइए, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी सिंपल, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आता है। ई टू के लिए, ई टू, ई टू यानी कि -13.6 डिवाइड बाई टू स्क्वायर, कितना आएगा? कैलकुलेटर यूज करके डिवाइड कर लो। इट विल बी अप्रोक्स -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन सिमिलर वे दो तीन तो आप लोग को याद रखना है। -13.6 डिवाइडेड बाई थ्री स्क्वायर कितना आएगा? 1.51, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से आता है। ई फोर के लिए अप्रोक्सीमेटली -13.6 डिवाइड बाई फोर स्क्वायर, जिसका वैल्यू आता है -0.84 में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से ये चेक करना है। ये इलेक्ट्रॉन 0.84 डाउटफुल हूं मैं, बट आप लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये है वैल्यूज, कुछ वैल्यूज, दो तीन वैल्यूज आप लोग को याद रखना है। एंड विद विद द हेल्प ऑफ दीज एनर्जी लेवल्स हम लोग आज स्पेक्ट्रल लाइंस को देखेंगे कि किस तरीके का होता है स्पेक्ट्रल लाइंस। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइक से दिस। ओके, एंड हम लोग इसको नाम देंगे n इक्वल टू वन। n इक्वल टू वन यानी कि इसका जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अभी देखो, हाँ यहाँ पे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा ना? ओके, वेट अ मिनट। यस, अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ओके, अभी देखो n इक्वल टू टू जो है वो थोड़ा गैप में होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस है n इक्वल टू टू में देखो कितना आ रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इन दोनों एनर्जी में जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 10 का डिफरेंस, अप्रोक्सीमेटली 10 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, उसके बाद देखो n इक्वल टू थ्री में गैप थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों गैप गैप कम होगा? n इक्वल टू थ्री में देखो कितना था, n इक्वल टू थ्री में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो और थोड़ा गैप कम है। तो डिफरेंस देखो यहाँ पे 1.51 और 3.4 में गैप अप्रोक्सीमेटली 1.567 ऐसा आ रहा है, तो बहुत ही कम है। फोर में और कम हो जाएगा। इस तरीके से एक्चुअली n इक्वल टू फोर, n इक्वल टू फाइव, ओके, n इक्वल टू सिक्स एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। Here n इक्वल टू सिक्स और n इक्वल टू सेवन अप टू इंफिनिटी। सो अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर अगर कहीं से भी, याद रखना है, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके, ओके, वन यानी कि ग्राउंड शेल में गिरता है, ओके, कहीं से भी, तो दीज आर नोन एज लाइमन सीरीज। क्या नाम देंगे हम लोग इसका? देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
दीज आर नोन एज लाइमन सीरीज, LYMAN। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। यानी कि फाइनल NF क्या होगा, NF मस्ट बी वन। फाइनल क्या होगा, फाइनल मस्ट बी वन। ग्राउंड स्टेट में अगर कहीं से भी गिरता है इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी एक्साइटेड स्टेट से अगर ग्राउंड स्टेट में गिरता है तो ये लाइमन सीरीज में देगा। और लाइमन सीरीज यूवी रेंज में गिरता है, यूवी याद रखना है, ठीक है, अल्ट्रा वायोलेट, यूवी रेंज में। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट नाउ सी, अगर, ध्यान से देखना, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके टू में गिरता है, कहां पे, टू में, सपोज थ्री से गिर सकता है, फोर से जंप कर सकता है, फाइव से भी कर सकता है, सिक्स सेवन कहीं से भी कर सकता है, तो इन लाइंस को हम लोग बोलेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज, ओके। बामर सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो विजिबल रेंज में गिरता है, विजिबल रेंज याद रखना है, ओके, विजिबल रेंज में। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, अगर कहीं कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके थ्री पे गिरता है, तो कहीं से भी सपोज थ्री पे गिरा है, तो इसका नाम होगा पास्टन, पास्टन सीरीज, लाइमन बामर पास्टन। उसके बाद अगर कोई भी लाइट सपोज यहां पे गिर रहा है, कहां पे, अभी फोर पे गिरेगा, ठीक है, सपोज फाइव से गिर रहा है या फिर सिक्स से गिर रहा है या फिर सेवन से गिर रहा है, कहीं से भी गिर रहा है, ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, फर्स्ट हो गया लाइमन बामर पास्टन, अभी होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, दिस इज ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा देखो, अगर कहीं से भी फाइव नंबर पे गिरता है, ठीक है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइव, फाइव में गिरता है तो फंड, फंड सीरीज, ठीक है। सो दीज आर द फाइव स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको देखना है क्या है ये, फाइव, फाइव स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये किसने डिस्कवर किया था, बोर। बोर ने ये फर्स्ट देखा था कि दीज आर द लाइंस, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी यानी कि हायर एक्साइड स्टेट से किसी भी वन टू थ्री फोर फाइव तक गिरता है तो ये लाइंस निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो तीन है, दीज थ्री, ठीक है, ये थ्री कहां पे गिरता है देखो, वेट, यस, ये जो तीन है ये गिरता है इंफ्रारेड रेंज में, ओके, कहां पे गिरता है, इंफ्रारेड रेंज में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग को याद रखना है, वन मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि विजिबल रेंज में कौन सा है, इंफ्रारेड में कौन कौन सा है। सो दीज आर द थिंग। सो सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज पास्टन सीरीज, ओके, एक एग्जांपल लेके देते हैं, पास्टन सीरीज के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि पास्टन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो हर समय याद रखना, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होगा ऑलवेज कहां से होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा फॉर पास्टन सीरीज, एन एफ कितना होता है, फाइनल, फाइनल कहां पे होता है देखो, पास्टन सीरीज के लिए फाइनल होता है थ्री, तीन में गिरेगा पास्टन सीरीज, ठीक है, तो फाइनल हो जाएगा थ्री। सो फॉर दैट, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब इनिशियल हो जाएगा फोर से, यानी कि फोर से थ्री तक जब गिरेगा। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होगा, वन बाई लेमडा इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई वन बाई फाइनल होगा थ्री स्क्वायर माइनस वन बाई फोर स्क्वायर। जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा
हम लोग का अल्टीमेट लैम्डा। एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एन आई विल बी इंफिनिटी, यानी कि बहुत दूर से जब आता है तो 1/λ मस्ट बी इक्वल टू आर 1/3² माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। इंफिनिटी क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन विल बी 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैसे होता है, सी द थिंग इज दैट वेवलेंथ और एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो एनर्जी जितना ऊपर जा रहा है उतना एनर्जी बढ़ रहा है, यानी कि फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। उल्टा भी आ सकता है, मिनिमम एनर्जी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स मिनिमम एनर्जी, ठीक है। एंड फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनर्जी निकालो, सो इन दैट केस एनर्जी विल बी इक्वल टू RH(c), उसके बाद 1/3², ये आ जाएगा एनर्जी का फॉर्म इन केस ऑफ पार्शियल सीरीज। ओके, इन केस ऑफ बामर सीरीज भी बोल सकते हैं। इन केस ऑफ बामर सीरीज क्या हो जाएगा, बामर सीरीज के लिए n इक्वल टू 2 हो जाएगा फाइनल। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। सो न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग बाद में और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तो आई होप ये जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है हाइड्रोजन एटम के लिए आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। With that, thank you very much for watching this video. Comment me if there is any kind of doubt, okay, in your mind. Thank you very much.